प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, यानी बीजेपी अपने आप को सबसे अनुशासित पार्टी बोलती है और इस अनुशासित पार्टी के काम करने के तरीके का, यानी इनके काम करने का रवैया जो है, आप उसको देखेंगे हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कल भी कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेश दिया था, मंत्री जो हैं इनके मध्य प्रदेश सरकार के बीजेपी के मंत्री यानी विजय शाह, उनके खिलाफ कर्नल सोफिया जो हमारी सैन्य अधिकारी हैं, उनके लिए जो घटिया बयान दिया था, उसके लिए 4 घंटे में एफआईआर करने का दर्ज करने का आदेश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने। लेकिन उसके बावजूद 4 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और मुख्यमंत्री आवास पर एक मंथन चला है, बहुत देर रात तक मंथन चला है, जिसके अंदर ये चर्चा की जा रही थी क्या एफआईआर दर्ज करें या नहीं करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी इनको शंका थी। इसका मतलब ये अपने आप को न्यायालय से ऊपर मानते हैं, अपने आप को देश से ऊपर मानते हैं, अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर मानते हैं। शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और फिर इसके इस्तीफे के बारे में पूरी चर्चा हुई है, लेकिन आखिरी में फैसला हुआ कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। कितनी शर्मनाक बात है। अनुशासित पार्टी बोलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, और ये उदाहरण दे रहे हैं। ये देश में क्या उदाहरण दे रहे हैं, ये बताइए, क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारे युवाओं को क्या बता रहे हैं अपने बारे में, इनकी क्या मानसिकता है, देख करके हैरानी हो जाएगी। यानी एक मंत्री जो 7-8 बार विधायक रह चुका है और कई बार मंत्री बन चुका है, उसकी इतनी गंदी हरकत, उसका इतना गंदा बयान, उसके बावजूद मंथन करना पड़ रहा है, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद भी। इनकी औकात कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई कि यानी इसका मतलब है अगर फैसला हो जाता है एफआईआर नहीं करनी है तो शायद ये नहीं करते। यानी माननीय उच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ा देते आदेश की। और कल इनको मालूम पड़ जाता, कल सुबह माननीय उच्च न्यायालय में अगर एफआईआर नहीं दर्ज की होती तो कल इनको मालूम पड़ जाता कि क्या इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन चलिए, शुक्र है इन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश रात 11:30 बजे के आसपास दिया। लेकिन इस्तीफा लेने के लिए इनकी सहमति नहीं बनी, क्योंकि बीजेपी में रिवाज नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं गलत नहीं है, सही है, कोई इस्तीफा नहीं होगा। शर्मनाक है ये, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। और ये इसका पहला मौका नहीं था। इसी मंत्री ने इन्हीं की अपनी सरकार के खुद जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी के लिए भी अभद्र बयान दिए थे। लेकिन अब उस वक़्त क्योंकि मामला घर का था, खुद मुख्यमंत्री की पत्नी पर बयान दिए गए थे, तो इसको कैसे छोड़ा जाता, तुरंत इस्तीफा लिया गया। लेकिन आज तो किसी बाहर की महिला के ऊपर है, वो इनकी महिला थोड़े हैं, इनका परिवार का थोड़े हैं, वो इनके सदस्य नहीं है। शर्म आनी चाहिए। वो एक देश की, भारत की बहादुर सेनाओं की एक अधिकारी हैं, कर्नल रैंक की अधिकारी हैं वो महिला सोफिया कुरैशी, और उनके लिए इतना मान सम्मान इनके दिल में कि उनके लिए एफआईआर करने की जरूरत भी पहले नहीं सोच रहे थे, और इस्तीफे का तो समझा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के खिलाफ जो बयान दिया गया था तो इनसे इस्तीफा लिया गया था, क्योंकि मामला घर का था, घर में बदनामी की थी। आज तो बाहर वालों के लिए तो ये खुद शिक्षा देते। मुझे पूरा भरोसा है ऐसी हरकतें ये ऊपर से आती हैं, ऊपर से इनके मतलब उच्च नेताओं से शायद ये आदेश आते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि बीजेपी के अंदर नीचे वाला आदमी कोई कुछ बयान दे ही नहीं सकता है जब तक ऊपर का आदेश ना हो, उनकी मंजूरी ना हो या उनका निर्देश ना हो, तब तक नहीं हो सकता है। लेकिन आखिर में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पूरा मंथन करने के बाद सीएम आवास में, जिसमें उनके अध्यक्ष भी मौजूद थे, उनके काफ़ी लंबे चौड़े मंथन के बाद देर रात जाकर फैसला हुआ है कि एफआईआर करा दी जाए, नहीं तो कल सरकार के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन इस्तीफा देने पर फिर भी सहमति नहीं बनी, इस्तीफे के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही वहाँ पर। कितनी शर्मनाक हरकत है एक सैन्य अधिकारी के खिलाफ, वो भी महिला। पहली बात तो गंदा बयान तो किसी आम साधारण इंसान के लिए भी नहीं दिया जाना चाहिए, वो भी मंत्री के द्वारा। और ये भागे भागे फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आए थे, वहाँ भी इनको लताड़ लगी है। और एफआईआर जो दर्ज की थी वो भी कमज़ोर धाराओं में की थी, फिर माननीय उच्च न्यायालय सख्त हुए हैं और अब जाकर के उनकी दोबारा से एफआईआर हुई है और आज फिर सुनवाई है। और मुझे नहीं लगता है कि ये आदमी अभी बच पाएगा, और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि औरों के लिए एक मिसाल बन सके। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये अनुशासन है इनका ये अनुशासन है। यानी बचाते फिर रहे, दोषी को बचाते फिर रहे। आप भ्रष्टाचार में देख लीजिए इनका, वहाँ भी यही हाल है। बोलेंगे हम भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आए हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, बस फिर वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं, कर दिया भ्रष्टाचार खत्म। क्योंकि भ्रष्टाचार तो तब माना जाता है जब उसके खिलाफ केस हो,
जब केस ही हटा दिया तो भ्रष्टाचार कहाँ है? कोई आदमी भ्रष्टाचारी तो तब है जब उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, मुकदमा ही हटा दिया। ये ऐसी पार्टी है, ऐसी अनुशासित पार्टी है, ये अपने आप को अनुशासित बोलते हैं, तो बहुत ही शर्मनाक है। मुझे मालूम है आज सुनवाई तो दोनों जगह है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी, लेकिन मेरे ख्याल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें शायद दखल नहीं देंगी और फैसला यानी जजमेंट देने के लिए वो माननीय उच्च न्यायालय को ही कहेंगी। तो आज माननीय उच्च न्यायालय जरूर सख्त से सख्त फैसला देंगे, क्योंकि जिस न्यायाधीश महोदय ने इतनी सख्ती दिखाई थी FIR दर्ज करने के लिए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कल पता नहीं मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, FIR आज ही होनी चाहिए और 4 घंटे के अंदर होनी चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो न्यायाधीश महोदय इनको सज़ा क्या देंगे, क्योंकि धाराएं इतनी खतरनाक हैं, उनमें इनका बचना बहुत मुश्किल है और सज़ा भी मुझे लगता है लंबे समय तक की होगी, और ये होनी भी चाहिए ताकि औरों के लिए एक उदाहरण बन सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।